हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग जो है बीएड का जो है सेकेंड सेमेस्टर का जो 2023 में पेपर हुआ था, ठीक है। इसका जो पेपर है थर्ड पेपर समकालीन भारतीय शिक्षा, इसके जो है क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए पेपर में मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा, उसके बाद जो है हम लोग इसका आंसर भी देखने वाले हैं, ठीक है। सभी आंसर को मैंने जो है टाइप करवा लिया है, ठीक है। सबको जो है आंसर हम लोग आज देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए समकालीन भारतीय शिक्षा पेपर का नाम है 2023 का, ये जो है पेपर है बीएड के सेकेंड सेमेस्टर का, और समय है 3 घंटा पूर्णांक 50 नंबर का, ठीक है। और इसका जो है आज हम लोग जो है इसमें देखिए 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड अ और प करके, ठीक है। इसमें जो है लघुत्तरीय प्रश्न और जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो अभी हम लोग जो है लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं, बाकी अगले वीडियो में हम जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के सभी उत्तर जो है देखेंगे, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले जो है लघुत्तरीय प्रश्न सेक्शन ए में आता है, ठीक है। प्रश्नों को देख लेते हैं, 10 क्वेश्चन करने होते हैं 2-2 नंबर के। सबसे पहला प्रश्न है प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य बताना है, फिर उसके बाद जो है शैक्षिक अवसरों की समानता सुनिश्चित करने के लिए उपाय। देखिए एक क्वेश्चन एक आंसर, एक क्वेश्चन एक आंसर, ऐसे करने में जो है ज़्यादा वक्त लगेगा, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, उसके बाद जो है एक एक करके सभी टॉपिक के आंसर जो है हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। बस क्वेश्चन को आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। शैक्षिक अवसरों की समानता सुनिश्चित करने के उपाय बताना है, फिर जो है गुणात्मक शिक्षा का महत्व बताना है, उसके बाद जो है प्राथमिक विद्यालयों के प्रकार, फिर जो है समता और समानता में अंतर बताना है, ठीक है। उसके बाद जो है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग में क्या बाधाएं आती हैं वो बताना है, फिर जो है माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं बतानी है, उसके बाद जो है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यानयन परिषद की भूमिका बताना है, उसके बाद जो है सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य प्राप्ति में बाधक तत्व बताने हैं आपको, फिर जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम संरचना 2009 के उद्देश्य बताना है, फिर जो नवीन शिक्षा नीति बतानी है, ठीक है। ये सब जो है प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। फिर NIOS यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के बारे में लिखना है, ठीक है। तो ये सब प्रश्न है, अभी जो है हम लोग आंसर इसका जब आप जो है देखने वाले हैं। तो देखिए सभी क्वेश्चन के आंसर देखिए हमने जो है टाइप करवा लिया है। तो देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न की तरह ही उसका आंसर भी देंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या था कि प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बताना था, ठीक है। तो इसके देखिए ये सभी क्वेश्चन के ज़्यादातर आंसर आप लोग जो है पॉइंट में लिखने की कोशिश कीजिए, तो पॉइंट में लिखेंगे तो उसके जो है ज़्यादा नंबर मिलते हैं, ठीक है। ज़्यादा फालतू लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ लोग सोचते हैं कि पेज भरने से या पन्ना भर देने से नंबर मिलता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आप जो है सटीक लिखिए लेकिन पॉइंट में लिखिए, ठीक है। अच्छी बातें, ठोस बातें लिखा कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखिए प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य में बच्चों में आधारभूत ज्ञान और कौशल का विकास करना हो जाएगा, फिर जो है साक्षरता और गणितीय क्षमता को प्रोत्साहित करना हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो समाज में नैतिक मूल्यों और अनुशासन की स्थापना करना हो जाएगा। उसके बाद जो है बच्चों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से सशक्त बनाना, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि शैक्षिक अवसरों की समानता सुनिश्चित करने के उपाय बताने थे, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कि सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करना, ठीक है। विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों के लिए विशेष शैक्षिक प्रावधान करना, फिर जो है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के बुनियादी ढांचे में समानता लाना, ठीक है। उसके बाद जो है लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना, ये सब हो जाएंगे, है ना। उसके बाद जो है लड़कियों की शिक्षा पर विशेष, ये तो वही बात है, ठीक है, लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन क्या था कि गुणात्मक शिक्षा का महत्व बताना था, ठीक है। गुणात्मक शिक्षा के महत्व में क्या लिखेंगे, कौन कौन से पॉइंट है, तो छात्रों की ज्ञान प्राप्ति को बढ़ावा देना, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करना, बच्चों को समाज का जिम्मेदार नागरिक बनाना, और उसके बाद जो है जीवन में आत्मनिर्भरता और सफलता की ओर अग्रसर होना, ठीक है, या अग्रसर करना, है ना। फिर जो है प्राथमिक विद्यालयों के प्रकार पूछा गया था कि प्राथमिक विद्यालय के प्रकार क्या है। तो ये देखिए इसमें जो है एक सरकारी विद्यालय होता है, फिर जो है निजी विद्यालय होता है, अनुदानित विद्यालय होता है, और जो है मशीनरी विद्यालय होता है, ठीक है। इन देखिए आप लोग चाहते हैं इसको जो है हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं, हेडिंग, और फिर उसके बाद जो है कुछ बातें इससे रिलेटेड जो है लिख देंगे, है ना। और उसके बाद जो है समता और समानता में अंतर बताना था, ठीक है। तो इसमें देखिए कैसे लिखेंगे कि समता संसाधनों और अवसरों की बराबरी से वितरण होता है, ठीक है। समता क्या होता है, संसाधनों और अवसरों का बराबरी से वितरण करना, और समानता क्या होता है कि सभी लोगों के साथ समान व्यवहार और समान अवसर प्रदान करना। ये जो है समता और समानता में मेन अंतर हो गया, ठीक है। उसके बाद जो शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग में बाधाएं कौन कौन सी हैं ये भी पूछा गया था, ठीक है।
तो इसमें देखिए आर्थिक असमानता और गरीबी, ये हो जाएगा। फिर जो अगला पॉइंट हो जाएगा शिक्षा के बुनियादी ढांचे की कमी। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षा की अनुपलब्धता। उसके बाद जो अगला नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि लैंगिक भेदभाव और सामाजिक कुरीतियाँ। ठीक है, फिर जो है क्या हो जाएगा कि शिक्षकों की कमी और उसकी गुणवत्ता का अभाव, यानी कि शिक्षक जब कम रहेंगे और उनकी गुणवत्ता यानी कि वो अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे, तो ये भी जो है एक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के मार्ग में एक बाधा ही है ना। उसके बाद जो है माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं, यानी कि माध्यमिक शिक्षा में कौन कौन सी समस्याएं हैं, ये जो है आपको बताना है। ठीक है, तो छात्रों का उच्च ड्रॉप आउट दर मतलब कि जैसे कि 8 तक, 5 तक या फिर 10 तक बच्चे पढ़कर जो है छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं, तो ये भी जो है एक समस्या ही है। उसके बाद जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षकों का अभाव, यानी कि शिक्षकों का अभाव रहेगा और गुणवत्तापूर्ण यानी कि अच्छे शिक्षक नहीं रहेंगे, आलतू फालतू ही शिक्षक रहेंगे, तो वो भी एक समस्या है। ठीक है, और उसके बाद जो है पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता और अद्यतनीकरण की कमी, यानी कि वही जो है पुराना पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है कितने साल से, ठीक है, उसमें जो अपडेट नहीं लाया जा रहा, ये भी जो है एक समस्या ही है। उसके बाद जो है शैक्षिक संस्थानों की खराब अवस्थापना और संसाधनों की कमी, यानी कि शैक्षिक संस्थान मतलब कि विद्यालय खोल लिए हैं, उसमें जो है खराब अवस्थापना, यानी कि बिल्डिंग अच्छी नहीं है, तो पता चला कि संसाधनों की कमी है, चॉक डस्टर ये सब चीज़ें, मतलब जो भी पढ़ाने के लिए आवश्यक चीज़ें हैं उसकी कमी है, तो ये जो है संसाधनों की कमी में आ जाएगा। उसके बाद जो है करियर मार्गदर्शन और व्यवहारिक शिक्षा की कमी। ठीक है, कोई भी कोर्स कर लीजिए, कोई भी गारंटी नहीं आपको जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ठीक है, तो करियर का मार्गदर्शन भी अच्छे से नहीं हो पाता है कई बार, तो वो भी एक समस्या ही है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा के लिए। फिर उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन, ठीक है, प्रत्यायन परिषद की भूमिका को बताना है ना। तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे कि शैक्षिक संस्थानों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, यानी कि जो शैक्षिक संस्थान है, विद्यालय वगैरह हैं, उसमें जो है उसकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करना, कि मतलब अच्छे जो है क्वालिटी के टीचर जाएं, अच्छी पढ़ाई हो उसमें। ठीक है, ये गुणवत्ता को सुनिश्चित करना हो सकता है। उसके बाद जो है शैक्षिक मानकों का मूल्यांकन और प्रत्यायन करना, यानी कि शैक्षिक मानकों का, यानी कि शिक्षा के लिए जो भी जरूरी चीज़ें हैं उसका मूल्यांकन होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ें ठीक है, जैसे आपका क्लास में हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, डस्टर हो गया, और जो बैठने की बेंच की व्यवस्था, और जो है क्लासरूम पता चले प्लास्टर ही नहीं है, ठीक है, तो ख़राब सी जगह पर जो है मिट्टी पर बैठा कर पढ़ाए जा रहे हैं, तो ये सब जो है मैटर करता है शिक्षा में। ठीक है, और उसके बाद जो है शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार हेतु सुझाव देना, यानी कि शिक्षा की गुणवत्ता में हमेशा जो है सुधारात्मक प्रयास होते रहना चाहिए कि जो है उसमें जो है अच्छे जो है क्रियाकलाप किए जाएं, जिससे कि बच्चों के मन में जो है अच्छी बातें जो है संवर्धित किया जाए। ठीक है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि संस्थानों के प्रदर्शन की निगरानी करना और सुधारात्मक कदम उठाना। ठीक है, हमेशा जो है संस्थानों पर निगरानी करनी चाहिए कि अच्छे से जो है बच्चों के साथ कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, रैगिंग वगैरह या फिर जो भी अनुचित चीज़ें हैं उनसे जो है उसके लिए जो है निगरानी करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य प्राप्ति में बाधक तत्व कौन कौन से हैं, ये आपको बताना था, है ना। तो इसमें देखिए बाधक तत्व संसाधनों की कमी और विवरण में असमानता। ठीक है, संसाधनों की कमी होती रहे तो ये भी जो है सर्व शिक्षा के अभियान के लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक हो सकता है। बाल श्रम और बाल विवाह जैसी सामाजिक समस्याएं। बाल श्रम मतलब कि पैसे के अभाव के कारण जो है बालक बचपन में ही काम करने लगते हैं, उनका बाल विवाह हो जाता है, मतलब सब 15 साल 20 साल के बच्चे की शादी हो जाती है, तो ये भी जो है एक थोड़ी समस्या है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि और बढ़ती छात्रों की संख्या, ये भी जो है सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक तत्व है। उसके बाद जो है जागरूकता और प्रोत्साहन की कमी। जागरूकता है नहीं, जो मन में आया वही पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, कौन सी चीज़ें कैसी पढ़ाई जानी चाहिए ये नहीं पता होता है। और प्रोत्साहन की कमी, ठीक है, यानी कि बच्चे को जो है पढ़ने से कोई लाभ मिल ही नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है तो स्कॉलरशिप मिल रहा है। ठीक है, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी ये भी जो है एक समस्या ही है। उसके बाद जो प्रशासनिक और नौकरशाही बाधाएं, ये भी एक समस्या है। फिर जो है क्या पूछा गया था कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम संरचना 2009 के उद्देश्य बताना है। ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट लिखेंगे कि शिक्षकों के पेशेवर क्षमताओं का विकास करना, शिक्षण में नैतिक और सामाजिक मूल्यों का समावेश।
ठीक है। शिक्षण में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना। नवाचार और रचनात्मकता यानी कि शिक्षण में ऐसे शिक्षण करना चाहिए, ऐसे चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए जो कि बच्चे के मानसिक स्तर को जो है उच्च बनाने का प्रयास किया जा सके। उसमें जो है कुछ नई नई चीज़ें, रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद जो शैक्षिक शोध और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना। ठीक है, फिर जो नवीन शिक्षा नीति के बारे में लिखना था। ठीक है, ये भी पूछा था। तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे, नवीन शिक्षा नीति में लिखेंगे कि शिक्षा में समानता और गुणवत्ता को बढ़ावा देना। ठीक है, बच्चों में राष्ट्रीयता और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास करना। ठीक है, उसके बाद जो शिक्षा के सभी स्तरों पर नवाचार और सुधार को प्रोत्साहित करना। फिर जो अगला पॉइंट लिखेंगे कि महिलाओं और कमजोर वर्गों के शिक्षा पर विशेष ध्यान देना, है ना। उसके बाद जो व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास को महत्व देना। ठीक है, फिर जो है नेक्स्ट देखिए पूछा गया था कि NIOS के बारे में पूछा गया था कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान क्या है। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, ये तो जो है 2-4 पॉइंट में लिख लेंगे, लेकिन इसके उद्देश्य भी कभी कभी पूछे जाते हैं, तो हम जो है इसका उद्देश्य भी देखेंगे। ठीक है, तो NIOS क्या है, तो जिसे NIOS जिसे पहले राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय नेशनल ओपन स्कूल के नाम से जाना जाता था, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। ठीक है, NIOS का मुख्य उद्देश्य उन छात्रों को शिक्षा प्रदान करना है जो किसी कारणवश नियमित विद्यालयी शिक्षा प्रणाली में सम्मिलित नहीं हो सकते। यह संस्थान मुक्त और दूरस्थ शिक्षा की सुविधा प्रदान करता है और प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब NIOS के जो है उद्देश्य भी पूछा जाता है, तो इसके उद्देश्य भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसमें लिखेंगे। तो NIOS के मुख्य उद्देश्य क्या है, लचीली शिक्षा प्रणाली, यानी कि NIOS छात्रों को अपनी गति और समय के अनुसार अध्ययन करने की सुविधा प्रदान करता है। समावेशी शिक्षा, NIOS विशेष रूप से उन छात्रों को ध्यान में रखता है जो किसी कारणवश नियमित विद्यालयी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, और जैसे कि कामकाजी लोग, गृहिणियाँ, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे आदि। ठीक है, इसके बाद जो व्यावसायिक शिक्षा, NIOS व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रम भी प्रदान करता है जिससे छात्रों को व्यावसायिक कौशल प्राप्त करने में मदद मिलती है। ठीक है, उसके बाद जो है आजीवन शिक्षा भी है, तो आजीवन शिक्षा संबंधित क्या लिखेंगे कि यह संस्थान आजीवन शिक्षा की अवधारणा को बढ़ावा देता है जिससे किसी भी उम्र में शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो ये सब जो है शॉर्ट क्वेश्चन थे, यानी कि आपके जो है आपके लघु उत्तरीय प्रश्न वाले उत्तर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसके बाद जो अगली वीडियो में हम लोग जो है जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर, वो सब भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को जो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, इन सभी देखिए मेन बात, ये जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है ना, टाइप किया हुआ है, ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉइंट आप याद किए रहेंगे तो आप उससे रिलेटेड चीज़ें एग्जाम में जो है लिख पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपको आगे भी मिलती रहेंगी। किसी भी प्रकार के टॉपिक पर कोई भी पेपर का सोल्यूशन वगैरह चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।